नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी, आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे थे संपूर्ण हरियाणा का सामान्य ज्ञान सीरीज रैपिड फायर, जिसमें हम 10,000 क्वेश्चन की ये सीरीज कर रहे हैं। तो ये पार्ट 4 है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही बेहतरीन सीरीज है, आपको जरूर पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HREC की स्थापना कब हुई? तो आप सब जानते हैं इसकी स्थापना हुई है 1987 के अंतर्गत 1987 में। तो ये कहाँ पर है? HREC की जो कॉरपोरेशन है ये है आपका गुरुग्राम में, ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम में है हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। तो इस निगम का जो कार्य है वो है जो हरियाणा की रोडवेज बसें हैं इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर बनाना है इसका कार्य है। क्लियर है, याद रहेगा। तो 1987 आपका राइट आंसर है। हरियाणा का सबसे वेस्ट बिजी जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है? तो ये आपका अम्बाड़ा कैंट हो गया, अम्बाड़ा छावनी हो गया। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि जो हरियाणा का सबसे वेस्ट तो ये हो गया, और सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पूछ ले। सबसे बड़ा जो है रेलवे जंक्शन याद रखना है आपको, तो ये हो गया आपका रेवाड़ी। क्या हो जाएगा? रेवाड़ी हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन हरियाणा का रेवाड़ी है, और सबसे वेस्ट बिजी है वो अम्बाड़ा छावनी है। याद रहेगा। जो उत्तर रेलवे जोन है, उत्तर रेलवे जोन का जो मंडल मुख्यालय है वो कहाँ पर है? अम्बाड़ा कैंट है, अम्बाड़ा छावनी है, याद रहेगा। चलिए, कालका शिमला रेलवे ट्रैक को यूनेस्को ने विरासत स्थलों की सूची में कब शामिल किया? तो ये कब किया था भाई? 8 जुलाई 2008 को। देखिए, ये कालका शिमला जो रेलवे ट्रैक है ये अंग्रेजों द्वारा 1898 में बनाया गया था, और इसको यूनेस्को ने जो है वर्ल्ड हेरिटेज स्थलों में सूची में कब शामिल किया? 2008 में, 8 जुलाई 2008 को। याद रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जो मयूर स्टेडियम है, मयूर स्टेडियम, देखिए इसी नाहर सिंह स्टेडियम भी कहते हैं इसको, मतलब वैसे तो इसको नाहर सिंह स्टेडियम ही बोला जाता है, लेकिन इसका नाम मयूर स्टेडियम भी है। तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो हरियाणा में मयूर स्टेडियम आप सब जानते हैं, या फिर नाहर सिंह स्टेडियम, ये कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर है। कब बनाया गया था? 1981 में। अगला क्वेश्चन है, साक्षी मलिक ने 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कुश्ती के कितने किलोग्राम भार में कांस्य पदक जीता था? तो ये 58 किलोग्राम, 58 किलो कैटेगरी में, जो ब्राजील के अंदर जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे रियो डी जेनेरियो में, तो वहाँ पर इन्होंने कांस्य पदक जीता था 58 किलोग्राम कैटेगरी में। ये तो जो साक्षी मलिक है ये कहाँ से है? मोखरा गांव है, मोखरा गांव रोहतक के अंदर। कहाँ पर है ये? रोहतक से हैं, याद रखना है आपको। तो साक्षी मलिक का जन्म 3 सितंबर 1992 को हुआ था मोखरा में, रोहतक में। 2016 में इनको जो है राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया था, और 2017 में इनको जो है पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। ये भी आप नोट कर लेना। हरियाणा हरिकेन कपिल देव, देखिए हरियाणा हरिकेन किसे कहते हैं? तो कपिल देव जी को कहते हैं। को भारत सरकार ने किस वर्ष पद्म श्री से सम्मानित किया था? तो इनको पद्म श्री 1982 में दिया था, और इन्होंने 1983 में जो है भारत को पहला वर्ल्ड कप जिताया था। भारत का पहला वर्ल्ड कप जो है, वर्ल्ड कप भारत ने कब जीता है? 1983 में, याद रहेगा। 1983 में पहला वर्ल्ड कप जीता था भारत ने, तो ये कपिल देव ने जिताया था, याद रखना है। और 1991 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण, याद रखना। 1991 में, 1991 में। हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 2.09% है। देखिए, जनसंख्या की जहाँ तक हम बात करते हैं तो हरियाणा की जनसंख्या 2011 के अनुसार 253,51,462 है। तो ये कितना प्रतिशत है भारत की जनसंख्या का? 2.09। उस टाइम भारत की जनसंख्या की बात करें तो 121 करोड़ समथिंग है। तो इसका परसेंटेज है ये, याद रखना है आपको। हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना, हम HSSC की बात कर रहे हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं। ये पहले SSSB के नाम से जाना जाता था बोर्ड। तो ये 28 जनवरी 1970 को इसकी स्थापना हुई है, और इसके अध्यक्ष की बात करें HSSC के तो कौन है? हिम्मत सिंह है। वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ, हिम्मत सिंह, याद रहेगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस शासक ने बलिदान दिया था? तो बल्लभगढ़ के जो राजा नाहर सिंह थे, याद रखना आपको, राजा नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह को फांसी दी गई थी, ठीक है, याद रखना है। राजा नाहर सिंह को जो है 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण इनको अरेस्ट कर लिया गया था, और उनको 9 जनवरी 1858 को दिल्ली में जो है फांसी दी गई थी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा नाहर सिंह।
1857 के आंदोलन के दौरान रोहतक के कलेक्टर जो कौन थे, तो वो एडम लोच थे। एडम लोच याद रखना है, उस टाइम रोहतक के कलेक्टर थे। हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, तो हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। बना कब, 1 नवंबर 1966 को। ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन था, तो 18वां संविधान संशोधन था, याद रखना है, संविधान संशोधन। नोट कर लेना है सारे क्वेश्चन। कब बना, 1 नवंबर 1966 को 17वें राज्य के रूप में। कौन से राज्य के अस्तित्व में आया, इससे पहले 16 राज्य थे, 17वां राज्य कौन सा बना, आपका हरियाणा बना है। ठीक है, याद रहेगा। हमारे को भूमि कितनी मिली थी, 44,212 वर्ग किलोमीटर, जो 35.8% भूमि दी गई थी हमारे को। हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे, तो बाबू आनंद स्वरूप, या फिर सिर्फ आनंद स्वरूप भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है। हरियाणा प्रदेश में 2 नए प्रशासनिक मंडल, करनाल और फरीदाबाद, 2 नए प्रशासनिक मंडल बनाने से अब टोटल मंडल हो गए आपके 6, पहले 4 थे। तो कब दर्जा दिया था, तो 2 फरवरी 2017 को। इससे पहले हिसार, रोहतक, अंबाला और गुरुग्राम मंडल थे। अब हिसार, रोहतक, अंबाला, गुरुग्राम, करनाल और फरीदाबाद, अब टोटल 6 हो गए आपके डिवीजन। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी का जन्म हरियाणा में कहाँ हुआ था, तो ये अंबाला में इनका जन्म हुआ था 1908 में, 25 जून 1908 को, याद रखना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है, तो संत कबीर कुटीर कहते हैं। और वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, नायब सिंह सैनी जी हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा गठन के बाद, गठन तो हो गया कब, राज्य बन गया। और विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो ये हुई थी 6 दिसंबर 1966 को। क्लियर है। चंडीगढ़ में स्थित जो सुखना लेक है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो सुखना लेक का निर्माण करवाया था ली कार्बोजियर ने, याद रहेगा, ली कार्बोजियर ने। ठीक है, चलिए, ली कार्बोजियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता का प्रमाण किस हड़प्पाकालीन स्थल से मिला है, तो ये मिला है राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी से, याद रखना है, 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता का। हरियाणा के पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो पंचायती राज अधिनियम की हम बात करें तो ये 22 अप्रैल 1994 को, 22 अप्रैल 1994 को जो है ये अधिनियम लागू हुआ। यहाँ तक समझ आ गया आपको। और इसमें आपसे पूछ ले, पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ, इसमें कितने अध्याय हैं, तो इसमें भाई 22 अध्याय हैं, 5 भाग हैं और 280 धाराएं हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो इसको अरुणा कहते थे, मारकंडा नदी। उद्गम की बात करें, उद्गम स्थल की बात करें तो ये हो गया आपका हिमाचल, हिमाचल सिरमौर से निकलती है। हरियाणा में कालाअंब से प्रवेश करती है। टोटल लंबाई 120 किलोमीटर है। हरियाणा में इसकी लंबाई 90 किलोमीटर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पलवल जिले की स्थापना। देखिए, पलवल जिला पहली बात तो फरीदाबाद से अलग होकर बना है। कौन से जिले के रूप में आया, 21वां जिला बना। कब बना, 2008 में बना, 15 अगस्त 2008 को। फरीदाबाद से अलग हुआ, 21वां जिले के रूप में बना। पृथक राज्य के रूप में हरियाणा की प्रथम जनगणना, तो पहली जनगणना हरियाणा की जब 1 नवंबर 1966 को अलग होकर बन गया, तो पहली जनगणना कौन सी में शामिल हुआ, हरियाणा 1971 वाली में। किस चीनी यात्री ने 7वीं शताब्दी में हरियाणा की यात्रा की थी, तो ये की थी ह्वेसांग ने। राज्य में कुषाण कालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र कौन सा माना गया, तो रोहतक जिला माना गया है। राज्य का पहला व सबसे बड़ा हर्बल पार्क किस जिले में स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था यमुनानगर में। ठीक है, चौधरी देवीलाल पार्क है ये चूरपुर में, तो ये यमुनानगर आपका राइट आंसर हो गया। तो अच्छे से आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे कमेंट में करेंगे। हरियाणा के किस जिले में बाबा मुंगीपा के मेले का आयोजन होता है, तो ये रेवाड़ी, भिवानी, गुरुग्राम, रोहतक। तो सारे बच्चे कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। वीडियो आपको कैसे लग रही है, सीरीज आपको कैसे लग रही है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और इसकी PDF फाइल आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।